है। एक ही साथ कन्हैया के लिए 2 जगह से निमंत्रण आया हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में ना सरकार, 2 जगह से। कहां से? भगवान शांति दूत बन के गए थे पांडवों की ओर से कि शांति प्रस्तावना पारित हो जाए, युद्ध न करना पड़े। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया कि कृष्ण को प्रसन्न करो, बुलाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, प्रसन्न करो। कन्हैया आए, दुर्योधन ने स्वागत किया, कहा आप मेरे घर अतिथि बनिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं शांति दूत बन के आया हूं। एक पक्ष तुम भी हो, विपक्ष में हो, पांडव पक्ष में है। यदि तुम्हारे घर भोजन करूंगा तो ये पक्षपात हो जाएगा। मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा, मैं विदुर काका के घर भोजन करूंगा। विदुर जी तो नाचने लगे हो। भगवान गए तो विदुरानी इतने भाव में आ गई, केला रखी थी तो केला के छिलका निकाले, केला फेंकती गई और छिलका कन्हैया को खिलाती गई। लेकिन आप इसको मानिएगा, केला पाने के बाद जो स्वाद प्राप्त न होता, वो साथ मेरे ठाकुर को छिलके में प्राप्त हो गया। भगवान पाते गए। अरे दुर्योधन की मेवा साग विदुर घर खाई, सबसे प्रेम सगाई। घर में भोजन बने तो भगवान के लिए भोजन निकालिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएं? ठीक है, लहसुन प्याज खाते हैं तो मेरे कहने से कोई छोड़ेगा भी नहीं। आप एक काम करिए, भगवान को दाल रोटी और दूध रोटी भोग लगाइए। भांजा मान लीजिए, भांजा बुझाता ना, दोपहरिया में दाल रोटी खिलाइए, रात में दूध रोटी खिलाइए रोज। जब भगवान दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते तंग आ जाएंगे और उनको पनीर खाने का मन करेगा, तो ठाकुर जी ही आपकी मतिया पलट देंगे और आप लहसुन प्याज खाना बंद कर देंगे। लेकिन प्रारंभ करिए, प्रारंभ करिए। भगवान तो खाने के लिए बैठे हैं, खिलाने कौन जा रहा है? क्षमा करिएगा माई बाप, आदमी प्रसाद वही खरीदता है जो उसकी जिह्वा को अच्छा लगता है। गलत बोल रहा हूं तो क्षमा करिएगा। आदमी अपने रस के लिए प्रसादों भोग लगाता है, भगवान के रस के लिए नहीं लगाता। कलकत्ता में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, पोस्ता में। जब मैं अपना व्यापार संभालता था, कथा नहीं गाता था, व्यापार संभालता था अपना, तो एक बार मैं एक पेमेंट के लिए वहां गया था। तो सोचा आया हूं तो हनुमान जी का दर्शन कर लो। मैं जाके खड़ा हो गया। मंगलवार का दिन, अपार भीड़ लगी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। मैं खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बगल में एक सेठ जी आए, 2 किलो लड्डू का डब्बा लिए होंगे, 2 किलो होगा, इतना बड़ा डब्बा था। तो पुजारी जी को दिए भोग लगाने के लिए। तो सामान्य दिन रहता तो पुजारी जी ले जाते, वहां से लगा के ला। भीड़, पुजारी ढक्कन खोले, वहीं से खड़े खड़े ऐसे उलचाए। तो 2 किलो में से तो 1.5 किलो हनुमान जी ले गए। ये मेरे आंख के सामने की घटना है। अब उसमें आधा किलो जो 400 ग्राम 500 ग्राम लड्डू बचा होगा, डब्बा बंद करके सेठ जी पकड़ाए सेठ जी को। सेठ जी खोले, सेठ जी गुस्सा गए, सब ले लिया, सारा लड्डू ले लिया, लाया था घर ले जाने के लिए, सब ले लिया। अरे तुम घर ले जाने के लिए लाए थे तो हनुमान जी के सामने क्यों लाए? तुमको तो नाचना चाहिए। तुम्हारे 2 किलो में से 1.5 किलो हनुमान जी ले गए, तुमको नाचना चाहिए, तुम चिल्ला रहे हो। आदमी भोग भी लगाता है तो अपने स्वार्थ के लिए लगाता है, कैसे भगवान खाएंगे? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य घर में भोजन बने तो आपकी थाली निकाले, तुम ही निवेदित भोजन करे रहे।
उसके बाद प्रभु श्रेष्ठ जन घर में आए तो विनम्रता पूर्वक शालीनता के साथ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, आप पर भरोसा करे, हाथ से आपकी सेवा करे। जो ये सब जो मनुष्य करे प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, आपके लिए चौथा घर है वो।